अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रेहान अहमद ख़ान आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो है वो क्रॉस टैब क्यूरी के बारे में बताऊंगा कि हम क्रॉस टैब क्यूरी क्या होती है और उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या उससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्रॉस टैब क्यूरी जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की दूसरी क्यूरीज हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है और इसको हम बेसिकली उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने डेटा को एनालाइज करने चाह रहे हों और उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा भी होता है और हमारी रिपोर्ट्स वगैरह भी बहुत शानदार किस्म की बन जाती हैं, बहुत क्विक रिपोर्ट्स बनती हैं। जो रिपोर्ट्स वगैरह उसी वक्त अच्छी बन सकती हैं या हम उनको बेहतर उस वक्त बना सकते हैं जब हम अपने डेटा को सही तौर पर एनालाइज कर सकें, सही तौर पर जज कर सकें, सही तौर पर हमें वो समझ में आ सके। जब डेटा हमारे पास सही तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है, मैनेज हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो हम जो है वो बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितने भी प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे वो भी आपसे यही कहेंगे कि जब तक आपको डेटा की समझ में नहीं होगी, आप डेटा को सही तौर पर एनालाइज नहीं करेंगे, आप अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो अच्छी रिपोर्टिंग करने के लिए जो डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक टूल आपको जो है वो क्रॉस टैब क्यूरी का भी दिया जाता है। एम एस एक्सेस आपको खुद जो है वो एक ऐसा टूल दे देती है जिससे आप जो है वो अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या होता है या किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ जिसको मैं आपको यहाँ आज एनालाइज करके दिखाऊंगा और उससे जो है वो आपको उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो शो करूँगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय मास्टर की टेबल है। इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एम्प्लॉय मास्टर को दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो डिटेल है, ये मेरे पास है एम्प्लॉय डिटेल्स की टेबल। इससे एम्प्लॉय डिटेल के अंदर जो है वो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो पहले से फीड हुए हैं। बेसिकली ये जो है वो एक एम्प्लॉय सेल की जो वो टेबल है जिसके अंदर जो है वो कुछ फ्रूट्स के बारे में जो सेल की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ने जो है वो फ्रूट्स को वो सेल किया है, कि इन डेट्स के अंदर सेल किया है, सारी डेट्स वगैरह फीड हुई भी हैं और इसको जो है उसको उसकी क्वान्टिटी भी है, उसका डजन भी है, उसके सारी इस तरह की टाइप भी हैं, एम्प्लॉय का कोड वगैरह भी मौजूद है। तो मुझे इसको जो है वो एनालाइज करना है, किस हिसाब से एनालाइज करना है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ ने जो है पर्टिकुलर डेट्स के अंदर जो है वो किस किस तरह से जो है वो कि कितने कितना अमाउंट जो है वो सेल किया है या कितनी कितनी क्वांटिटी वगैरह सेल की हैं। तो ये एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी आगे भी मैं आपको चल के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। या ये मैं देखना चाहता हूँ कि जी मेरे एम्प्लॉयज़ ने किस महीने के अंदर जो है वो कितने मैंगो सेल किए, कितने बनाना सेल किए, उनकी क्वांटिटी क्या थी, उनकी दूसरी चीज़ें क्या थी, या पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या करना कितनी सेल करी, या पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो कितनी सेल करी। तो इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा सारा मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मेरे पास जो डेटा मौजूद है वो 2 साल का डेटा मौजूद है। कम रिकॉर्ड्स हैं लेकिन ये 2 साल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि 2018 का डेटा भी मौजूद है और 2019 का डेटा भी मौजूद है। ठीक है, अब क्रॉस टैब क्यूरी क्या करती है या क्रॉस टैब क्यूरी को मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँगा इस टेबल के ऊपर। मैं क्या करूँगा या क्रॉस टेबल क्यूरी के अंदर क्या किया जाता है कि रॉस तो वैसे ही रहती हैं, आप पर्टिकुलर किसी कॉलम को, एक कॉलम को क्या बना देते हैं, रॉ हेडिंग्स बना देते हैं। ठीक है, ये याद रखें मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप इसको जो है वो क्या करेंगे, जो आपकी ये जो हेडिंग है इस पर्टिकुलर कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने भी आपसे कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मैं अपनी सेल को वो मैं डेज़ में तो चले मेरे पास आ रही है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसने मंथ्स में कितनी सेल करी, इसने क्वार्टर में कितनी सेल करी, इसने ईयर वाइज कितनी सेल करी। तो उसके लिए मैं इससे डेट के कॉलम को ही सिलेक्ट करूंगा और डेट के कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इस डेट के कॉलम को मैं हेडिंग इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हेडिंग में चेंज दूंगा। किस दोबारा सुन लीजिए, मैं क्या करूंगा कि जो मेरा डिज़ायर्ड कॉलम है, जो मेरा पर्टिकुलर कॉलम है जिस पे मैं डेटा को एनालाइज कर रहा हूं, उसके डेटा को, उसकी इन्फॉर्मेशन को मैं कॉलम हेडिंग में चेंज कर दूंगा। इस टाइप की क्यूरी को जिसके अंदर जो है वो रॉ कॉलम की आप ये कहेंगे जो फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैं रॉ में कन्वर्ट कर दूं, उसको क्रॉस टैब क्यूरी कहते हैं। वैसे तमाम चीज़ें वैसे ही रहेंगी लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक कॉलम के ऊपर काम करेंगे और उसको जो है उसके डेटा को, उसके इन्फॉर्मेशन को रॉ के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास ये लेट्स सपोज यहाँ पे 10, 12, 15 रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि इनको मैं किस तरह से क्रॉस टैब क्यूरी के ज़रिए जो है वो क्या करूँगा, इस इंफॉर्मेशन को जो कि अभी मेरे पास जो है वो रॉ में नज़र आ रही है, मैं क्या कर दूंगा,
मैं इस अभी मुझे इस कॉलम के अंदर नज़र आ रही है और मैं इस कॉलम की इंफॉर्मेशन को, याद रखें मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम की इंफॉर्मेशन को मैं रॉज में तब्दील कर दूंगा। चलें आगे हम करके देखते हैं। पहली छोटी सी क्यूरी बनाते हैं, क्रॉस टाइप क्यूरी। किस तरह से बनेगी? क्यूरी बनानी है मुझे, तो जाहिर सी बात है मैं क्रिएट पे जाऊँगा। ठीक है, क्रिएट पे जाने के बाद मैं क्यूरी डिज़ाइन पे जाऊँगा, क्योंकि मैं क्यूरी डिज़ाइन कर रहा हूँ। मेरी जो टेबल है जिसके अंदर मैंने डेटा है वो एम्प्लॉय डिटेल्स की है, जो भी मैंने आपको शो करके भी दिखाई। ठीक है, इसके तमाम कॉलम्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि मैं क्यूरी बनाना शुरू करूँ। ये मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिए। अब इसके अंदर जो है वो मुझे जो रॉस चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, बाकी को मैं जो वो डिलीट कर सकता हूँ या हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अभी तो ये मैंने से वो किया है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको मैं क्रॉस टैप क्यूरी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो क्रॉस टैप क्यूरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो क्रॉस टैप का आइकॉन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने क्रॉस टैप का आइकॉन को प्रेस किया, इसके नीचे वाली विंडो का सिनेरियो जो था वो चेंज हो गया। उसमें क्या चेंज आया है कि इसने हर कॉलम के नीचे, खुद हर कॉलम की फील्ड के नीचे क्या लिख दिया, ग्रुप बाय लिख दिया। ठीक है, अब ये इसका अपना क्लॉज है कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हर डेटा को, हर कॉलम के डेटा को ग्रुप कर रहा है। ठीक है, उसने सारे डेटा को मेरे ग्रुप में बना दिया। इसको भी हम छोड़ देते हैं, क्यों बना दिया, क्या कर दिया। ठीक है, इसके नीचे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दे रहा है क्रॉस टैब। ठीक है, क्रॉस टैब के जो इसने कॉलम दिया हुआ है, ये फैसिलिटी दी है, इसके अंदर एक पुल डाउन दिया हुआ है। इस पुल डाउन को अगर हम वो करते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन करते हैं, तो ये पे यहाँ पर आ रहा है रॉ हेडिंग, कॉलम हेडिंग, वैल्यू, ठीक है, और नॉट शोन। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं तमाम उसको जो है वो क्या कर देता हूँ, रॉ हेडिंग कर देता हूँ, रॉ हेडिंग। ठीक है, मैंने इसको भी कर दिया रॉ हेडिंग। ठीक है, इसको भी मैंने कर दिया रॉ हेडिंग, सबको मैं अभी रॉ हेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैंने रॉ हेडिंग कर दी। अमाउंट को भी मैंने रॉ हेडिंग कर दिया। सेल को भी मैंने रॉ हेडिंग कर दिया। ठीक है, और टाइप को भी मैंने रॉ हेडिंग कर दिया। ठीक है, ये सारे के सारे मैं रॉ हेडिंग कर दी। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब डेटा को मैं आपको दिखा रहा था, तो मैंने कहा था कि किसी एक कॉलम की फील्ड को, यानी इस कॉलम की जो भी फील्ड होगी उसके डेटा को मैं क्या कर दूंगा, कॉलम में बना दूंगा। ठीक है, उसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, कॉलम वाइज हेडिंग हो जाएगी। उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डेटा कॉलम हेडिंग की शक्ल में मुझे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, किस तरह से होगा, यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है। दूसरा आप देखें, इसको चाहता हूँ ना मैं सेल डेट को, जब मैंने आपको कहा था कि मैं डेट के ऊपर वो करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉलम हेडिंग कर दिया। ठीक है भाई, ये कॉलम हेडिंग हो गई, यानी कि अब इसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मुझे कॉलम हेडिंग में नज़र आएगी, रॉ में नज़र नहीं आएगी। हो गया ये। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इसके अंदर जो ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसकी फील्ड को अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, सिंपल क्वेरी से ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा कि इसके डेटा को मैं अरेंज कर लूँ। ठीक है, क्योंकि पहले टाइप आनी चाहिए, फिर जो है वो यूनिट आना चाहिए, तो मैंने इसको अरेंज कर लिया। फिर मैंने कहा कि मुझे रेट नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ और हाइड भी कर सकता हूँ, यानी नॉट शोन भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या है कि एक मेरे पास कॉलम आ गया, बाकी मेरे पास रॉ हेडिंग्स आ गई। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि उस कॉलम को जिसके ऊपर मुझे जो है वो क्रॉस टाइप क्वेरी इस्तेमाल करनी होती है, जिसका डेटा मुझे एनालाइज करना होता है, उसको मैं कॉलम हेडिंग में चेंज कर देता हूँ। मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए, छोटा सा काम और मैं करता चलता हूँ कि ये जो मेरे पास सेल क्वांटिटी है उसको मैं ग्रुप बाय की जगह क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, ताकि इसका डेटा मुझे जो नज़र आए वो किस में नज़र आए, सम में हुआ नज़र आ जाएगा। जैसे सम का फंक्शन लगेगा तो इसके डेटा को क्या कर देगा, सम कर देगा। जी ठीक है जी, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इसको रन करना पड़ता है। रन करके देखता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे जो है वो कोई एरर दे रहा है कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जी मुझे ये कह रहा है कि एक को आप किसी को वैल्यू बना दें। ठीक है, या वैल्यू के किसको बनाना है, बेसिकली यहाँ पे मैंने जो सेल क्वांटिटी ली है उसको मैं रॉ हेडिंग ले रहा हूँ। रॉ हेडिंग नहीं लूँ, मैं इसको क्या कर दूँ, वैल्यू बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू बना देता हूँ। ठीक है, ओके, ये देखें ये मेरा काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने
जो मैंने आपको डेटा दिखाया था कि उसने क्या किया, इस जो मेरे पास सेल का डेट थी उसके तमाम इन्फॉर्मेशन को उसने रॉ हेडिंग्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उनके अंदर मौजूद डेटा को, उनकी इन्फॉर्मेशन की जो थी उसको उसने सम करके दिखा दिया। यानी ये जो आपको यहाँ 20, 16, 7, 5, 4 नज़र आ रहा है, ये सम हुआ हुआ डेटा है। यानी कि इस दिन जो है वो बनाना इतने डजन सेल हुए, ठीक है, इस दिन जो बनाना है वो इतने सेल हुए, इस दिन जो वो मैंगो इतने डजन सेल हुए, ठीक है। ये सारा सारा इसने क्या कर दिया, मुझे सम करके दिखा दिया। यहाँ पे क्या देखें, देखें गौर से देखें कि इसने मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो कॉलम्स के अंदर मौजूद थी, ठीक है, पहले जो मौजूद थी उसको मुझे रॉ हेडिंग्स बना के दिखा दिया। दिस इज कॉल्ड क्रॉस टाइप क्यूरी। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि हम और क्या कर सकते हैं। मैंने इसको जो है वो क्यूरी 5 तक मेरे पास सेव हुई है, मैंने इसको 6 कर दिया। ओके भाई, सेव हो गया। अब मैं इसी क्यूरी 6 को मैं दोबारा ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू में और आपको और चेंज करके दिखाता हूँ कि और क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम और तरीक़ों से भी इसको वो कर सकते हैं। क्रॉस टाइप क्यूरी 6, चलिए ये रही, इसको मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ें आई हुई थी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक थोड़ा सा और काम लेना चाह रहा हूँ या आपको और कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है वो एक मेरे पास मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आपको फॉर्मेट करके दिखाऊंगा। यानी कि इस कॉलम को जो इसने अभी सिंपल वे में दिखाया था उसको मैं अब क्या करूँगा, जो मेरे पास सिर्फ डेट्स आ रही थी, मतलब उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं लेट सपोज मंथ के अंदर चेंज करना चाहता हूँ। ज़रा देखें मैं क्या करूँगा, मैं इसको फॉर्मेट करूँगा, पैरेंथेसिस लगाया, फॉर्मेट इसका एक फंक्शन है, ठीक है। डेट मैंने इस्तेमाल करी और उसके बाद मैंने कहा कॉमा और मैंने इसको कहा मंथ में, यानी कि MM लगा दिया, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। कोई यहाँ पे मैं चाहूँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको रन कर दें। ये देखिए, ठीक है। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, किस तरह से आ रही है, पहले तो डेट्स आ रही थी, अब उसने उन डेट्स की हेडिंग को किस में चेंज कर दिया, मंथ्स में चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने जो है वो इसको कहा था कि एक फॉर्मेट का फंक्शन लगाया था और उसमें मैंने उन डेट्स को जो है वो मंथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसने क्या किया है कि उन तमाम इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो क्या कर दिया, सम अप कर दिया और सम करने के बाद जो है वो इसने इस तरह से इसको चेंज कर दिया कि जी इनका सम जो है वो यहाँ पर भी वो सम ही लेके आ रहा है जो मैंने पहले लगाया हुआ है, ठीक है। अप्रैल में इतने डज़न बेचा है, इसने सेल किया है, इस वाले एम्प्लॉय ने इतने डज़न किया है। बहरहाल इस जिन जिन मंथ्स के अंदर जो वो इन्फॉर्मेशन थी वो आ गई मेरे पास और इसने इस तरह से कर दिया। अब ज़ाहिर से कहते हैं पहले क्या था कि डेट वाइज थी, बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो रहे थे, मुझे मंथ वाइज चाहिए था तो मैंने जो मंथ वाइज देख लिया, ठीक है। अब अगर फर्स्ट करें मुझे क्या चाहिए, मुझे एयर वाइज चाहिए, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि एयर वाइज में क्या होगा। एयर वाइज के लिए मैंने क्यूरी ये बना के रखी हुई है, टाइम ज़ाया ना हो तो मैंने पहले से क्यूरी बना ली है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर एयर वाली वाइज क्यूरी बनी हुई है, ये देखिए। अब इसने जो है वो क्या करके दिखाया हुआ है मुझे, ये 2018 के अंदर इतना गया और 2019 के अंदर इतनी सेल गई। पहले मैंने आपको क्वार्टर में दिखाई, अब मैंने आपको एयर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक जो है वो इनका टोटल भी आपको दिखा दिया है, ठीक है, कि आप इसको इनका यहाँ पर टोटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम डिज़ाइन व्यू में जाके देखते हैं कि मैं इस क्यूरी के अंदर क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये वही सारे कॉलम्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वही फॉर्मेट का फंक्शन लगा हुआ है। फॉर्मेट के फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, अब की जो है वो मैंने एयर की जगह जो है वो मंथ की जगह जो है मैंने एयर लगा दिया, यानी कि वाई कर दिया। 4 टाइम वाई लगाने का मतलब हुआ कि मुझे क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो इसकी वजह से इसने क्या किया, जो अब मुझे इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है वो एयर वाइज कर रहा है और ये सारा जो सम करके देगा वो अब मुझे एयर वाइज सम करके देगा। यानी कि जो मैंने क्वान्टिटी सेल करी है वो सम करके दे दी इसने कि आपने इस साल के अंदर जो 2018 के अंदर इतनी क्वांटिटी सेल करी और 2000 जो है वो 19 के अंदर आपने इतनी सेल करी। लेकिन अगर मुझे इन दोनों सालों का सम भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक और कॉलम बनाऊँगा, ठीक है, एक और फैसे वो करूँगा, एक फंक्शन लगा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेफरेंस इस्तेमाल करी है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, इसको रॉ हेडिंग दी है। इसमें मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि जी यहाँ पर सम आएगा, सम आने के बाद यहाँ पर सेल क्वांटिटी लगा दी और इसका मैंने सम करके यहाँ पे दिखा दिया। तो ये कह रहा है टोटल ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पर इसको रन करके देखें,
ये देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही दिखा रहा है। इसको मैंने आपसे कहा था अगर चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट करके दिखा दिया, जो वहाँ कर लें यहाँ कर लें। लेकिन ये देखें ये जो कॉलम, ये वो कॉलम है जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पर इसको जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने जो है वो इनका किसका सम दिखा रहा है, यानी कि 2018 2019 के अंदर जो है वो क्वान्टिटी कितनी सेल हुई है, 2018 2019 के अंदर ये वाली क्वान्टिटी कितनी सेल हुई है और किस एम्प्लॉय ने किस हिसाब से की है। तो ये मैंने अपने डेटा को क्या कर दिया, एक तरह से एनालाइज कर दिया है। मेरे पास छोटे से मतलब कम इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने उसके ऊपर काम किया है। ये जाहिर सी बात है आपको फ्रूटफुल इस वक्त होगी जब आपके पास जो है सालों का डेटा होगा, आप उनको मंथ्स में, आप उनको ईयर में कन्वर्ट करके देखेंगे, या तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ होगी वो आपको, अगर आप वैसे करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से रिपोर्ट्स में करेंगे या इस क्यूरी के थ्रू करेंगे तो आपको सेकंडों के अंदर जो है वो सारा डेटा जो है वो एनालाइज हुआ मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये एक बनी बनाई रिपोर्ट भी बन गई तो आप इससे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, या उठा रहे हैं हम, जाहिर सी बात है हमें पता चल रहा है कि जी कितनी कितनी सेल हुई है। ये तो मेरे पास 10-12 रिकॉर्ड थे, मैंने इनके ऊपर आपको काम करके दिखा दिया। सिर्फ समझाने के लिए मैंने कम रिकॉर्ड रखे थे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मेरी क्रॉस ट्रैप क्यूरी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और वो कब इस्तेमाल की जाती है। तो मेरे स्टूडेंट्स से उम्मीद है कि आपको ये क्रॉस टैप क्यूरी जो है वो समझ में आई होगी। और मैंने फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने जो कोशिश ये की है कि आपको जो है वो इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको अभी भी कोई मसला आ रहा हो, ऐसे ही क्रॉस टैप क्यूरी थोड़ी सी मुख्तलिफ क्यूरी है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इसको और अगर आसान हुआ तो और आसान तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। किसी और लेक्चर के अंदर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज के लेक्चर जो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। क्रॉस टैप क्यूरी के अंदर इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी ये काफ़ी है। अपने तौर पे इसको बनाइए, अपनी क्यूरीज से इस्तेमाल कीजिए, उनको क्रॉस टैप क्यूरी में भी अपने डेटा को चेंज करने की कोशिश कीजिए। कहीं हटल्स आई शुरू में, जैसे तो आपको हटल्स आएंगी, हो सकता है कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जो है वो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और वीडियो को जो है एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आप पूरा देखा करें। ठीक है, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकेंगे। मैं आपको कोई चीज़ जो है वो बेसिक पे लेके चल रहा होता हूँ, कोई चीज़ मैं आपको जो बाद में बता रहा होता हूँ। तो वो तरीका यही है, ज़ाहिर सी बात है मैं हर चीज़ आपको फ़ौरन नहीं बता सकता, या बाद वाली चीज़ पहले नहीं बता सकता, या बीच में नहीं बता सकता। तो मैं आपको इस तरीके से लेके चल रहा होता हूँ। तो उम्मीद है कि आप जो है वो तरीक़ों को आपको समझ में आ रहा होगा। तो बहरहाल इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ और आज के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।